ओशो हमिंग ने लिखा है, ताओ कहता है कि अंधकार प्रकाश की जननी है, इसी से परम प्रकाश जन्मता है। कृपया इस अवधारणा को और स्पष्ट करें। ताओ ते चिंग में लाओ त्से ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से पहले के सूत्रों में रखा हुआ है। ये अंधकार प्रकाश की जननी है, इससे ही ये परम प्रकाश जन्मता है। अंधकार एक शाश्वत उपस्थिति है। अंधकार में प्रकाश जन्मता है, प्रकाश आता है और चला जाता है, लेकिन अंधकार तो ना आता है न जाता है, वो वही है। प्रकाश को हटा लो, अंधकार व्याप्त है। प्रकाश आता है, अंधेरा नहीं दिखता। तो जब लाओ त्से कहते हैं कि अंधकार प्रकाश की जननी है, तो उनका आशय है कि वो एक शाश्वत उपस्थिति है, वो एक अनमैनिफेस्टेड स्टेट है, अनभिव्यक्त अवस्था है जीवन की, जिससे सब कुछ अभिव्यक्त होगा। प्रकाश भी उसी से आएगा। अंधकार उस असीम सत्ता को हमारे लिए उभारता है। अंधकार में तुम देखो, कोई सीमा नहीं है, असीमता है। सीमाएं प्रकाश के साथ आती हैं। सीमाओं का ज्ञान भी सुंदर है। अंधकार अद्वैत की तरह है, जहां पर सारा द्वैत खो जाता है। जैसे अभी रोशनी में सब दिखाई दे रहा है, एकदम से रोशनी जाए, अंधेरा हो, सब खत्म, गायब। हमारे शरीर की परिधि सब कहीं खो जाएगी। हमारा ये होना जो अलग अलग अभी प्रकाश में दिखाई देता है, अंधकार में तिरोहित हो जाएगा। तो उस दृष्टि से भी अंधकार उस असीम का एक फैलाव है। लाओ से कहते हैं कि भाई ये जो प्रकाश है, ये अंधेरे के गर्भ से ही जन्मता है। तो हम इसको बस देखें उस शाश्वतता की अवस्था की तरह। अंधेरे प्रकाश का कोई द्वंद्व नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वो एक स्रोत है जिससे सब कुछ निकलेगा और बाहर फैलेगा। अब हम उसको प्रकाश कहें या परम प्रकाश कहें, इन बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता। अध्यात्म में लोगों को परम शब्द से काफ़ी लगाव होता है। वो परम प्रकाश, परम समझ, परम प्रज्ञा, इस सब की चर्चा करते हैं। परम शब्द सुंदर है, अल्टीमेट। लेकिन प्रकाश तो प्रकाश है, तो परम प्रकाश क्या होगा? अल्टीमेट लाइट। प्रकाश के शुद्धतम स्वरूप में प्रवेश कर जाना, उसी को हम परम प्रकाश कहेंगे। और वो क्या होगा? द्वैत का, डुअलिटी का एक तटस्थ दर्शन, सीधा सीधा अवलोकन, बिना किसी उलझाव के। प्रकाश ने जो काम किया वो यही किया कि सीमाओं को प्रकट किया, सीमाओं को हमारे लिए उभारा। लेकिन इसी प्रकाश को हम परम प्रकाश तब कहेंगे कि ये द्वैत, ये सीमाएं, ये सब हैं, लेकिन अब ये हमें विचलित नहीं करती। हम जानते हैं कि यही है जीवन का ढंग, यही है उसके होने का ढंग, और हम उसे पूरा स्वीकार करते हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है। तो जब प्रकाश के साथ प्रकट हुए जगत, प्रकाश के साथ पैदा हुई सीमाएं, प्रकाश के साथ पैदा हुए द्वैत के जगत में हम इस तरह से एक सम्यकत्व को उपलब्ध हो जाएं, तटस्थ हो जाएं, अपने भीतर की उस स्थिरता को हम उपलब्ध हो जाएं जो अब विचलित नहीं होती, तो उसी प्रकाश को हम कहेंगे परम प्रकाश में प्रवेश है। बाकी परम प्रकाश और क्या होता है, उससे और क्या समझते हैं लोग, ये अलग विषय है। लेकिन मूलतः मैं समझता हूँ
परम प्रकाश हम उसी को कह सकते हैं, अन्यथा तो प्रकाश ही है। तो लाओ त्से ने जब ये कहा कि अंधकार प्रकाश की जननी है, तो उन्होंने मूलभूत सत्ता की बात करी, उस अनमैनिफेस्टेड स्टेट की बात करी। और अंधेरा इसीलिए शाश्वत है, प्रकाश आएगा जाएगा, सीमाएं आएंगी जाएंगी, असीम हमेशा वैसे का वैसा ही।